Dear students, good morning. How are you all? I think you all are good. So students, let's see. Today we'll start chapter number 12, The Chimpanzee's Friend. So in this story we will see line by line with full explanation. What would your mom says if you took insects or worms to bed? आपकी मम्मी क्या कहती हैं जब आप किसी कीड़े मकोड़े को आप अपने बेड में रखते हैं या फिर ले जाते हैं? What would your dad say if you had in a chicken house for hours? और आपके डैड क्या कहेंगे जब आप चिकन हाउस में कुछ घंटों के लिए वहाँ पर छिप जाते हैं? तो यहाँ चिकन हाउस मीन्स जहाँ पर मुर्गों को रखा जाता है, उस घर को चिकन हाउस कहा जाता है. Let's see ahead. A little girl who grew up in England did these things. एक छोटे बच्चे जो कि इंग्लैंड में पली बड़ी है, वह बच्ची ही यह सब चीज़ को करती है या फिर की है. Her name was Jane Goodall. उसका नाम जेन गुडॉल है. She was born on April 3, 1934. उनका जन्म 3 अप्रैल 1934 को हुआ था. Jane loved animals from her very early days. जेन अपने शुरुआती के दिन से ही, अर्थात जब वो छोटी थी, अर्थात बचपन से उसे जानवर से बहुत ज़्यादा लगाव था, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार था. When she was a baby, she slept with a toy chimpanzees. जब वो बच्ची थी, अर्थात छोटी बच्ची थी, उस समय एक जो चिंपांजीज का टॉय होता है, खिलौना होता है, उसके साथ सोई थी अपने बेड में, उसको साथ में लेकर के. When she was 2 years old, she had earthworms under her pillow. और जब वो 2 साल की थी तब उसने अर्थवर्म्स को, अर्थात जो केंचुआ है, उनको अपने पिलो के नीचे छिपा करके रख ली थी. पिलो मीन्स यहाँ पर तकिया होता है. She wanted to see what they did at night. और वो तकिया के नीचे उस अर्थवर्म्स को, उस केंचुए को रख करके यह देखना चाहती थी कि रात में जो केंचुआ है क्या करता है. When she was 4 years old, और वह जब 4 साल की हो गई थी, she hid in a chicken house. तब वो एक चिकन हाउस के मुर्गे के घर में छुप गई थी. She stayed there until she saw a chicken lay an egg. और वो वहाँ तक तब तक रुकी रही जब तक कि उसने चिकन को, अर्थात मुर्गी को, एक अंडा देते हुए ना देखी. When Jane grew up, अर्थात जब जेन बड़ी हो गई, she went to Africa. वो अफ्रीका चली गई. She wanted to learn more about animals. वह एनिमल्स के अर्थात जानवरों के बारे में और भी बहुत सारे बातें जानना चाहती थी, उनके बारे में स्टडी करना चाहती थी, सीखना चाहती थी. She began watching chimpanzees on a reserve in Tanzania. और वो अफ्रीका में जा कर के, वहाँ का एक शहर है तंजानिया, वहाँ पर वो चिंपांजीज को वॉच करने लगी, उनका स्टडी करने लगी, उनको देखने लगी और से, और उनके बारे में वो स्टडी करके रिसर्च करने लगी. Jane would go there daily and watch them chimps for long hours. She would wait for them to come to her.
जिम डेली अर्थात प्रतिदिन उस जेम्स को बहुत समय के लिए, बहुत फॉर लॉन्ग आवर्स के लिए, लंबे समय के लिए उनको देखते रहते थे वो प्रतिदिन, डेली। शी वुड वेट फॉर देम टू कम टू हर, और वो वेट करते थे कि कब वो उसके तरफ आए। शी वॉन्टेड देम टू बी फ्रेंड्स विथ हर, और वह उस चिंपैंजीज के साथ दोस्ती करना चाहती थी। एट लास्ट द चिम्स स्टार्टेड कमिंग टू हर विदाउट एनी फियर, और अंत में वो जो चिम्स हैं, चिम्स मीन्स अ बेबी ऑफ चिंपैंजीज, वो उसकी तरफ बिना डरे आती है, चिम्स आते हैं। जेन वॉच्ड द चिम्स फॉर मैनी ईयर्स, जेन बहुत सालों से उस चिम्स को देखते आ रही थी, उसके बारे में वो डेली रिसर्च करती है, उनको गौर से देखती है। शी सॉ बेबी चिम्स ग्रो अप एंड स्टार्ट फैमिलीज ऑफ देयर ओन, और वो देखी कि जो बेबी चिम्स थे वो धीरे धीरे बड़ा हो जाती है और अपना जो फैमिली, उनका अपना एक अलग से फैमिली होता है, उनका परिवार होता है। शी न्यू इट चिम्स फ्रॉम इट्स फेस, और वो डेली प्रतिदिन देखने की वजह से उसका जो चेहरा था उनको पहचान गई थी। सी इवन गिव देम नेम्स, और उसने उस चिम्स को नाम भी, एक प्यारा सा नाम भी दे दी थी। जेन लर्नड हाउ चिंपैंजीज बिहेव, वो चिंपैंजीज के बिहेवियर के बारे में भी सीख चुकी थी कि कैसे चिंपैंजीज सब बिहेव करते हैं। सी लर्नड व्हाट दे ईट, और उसने यह भी सीखा कि वो चिम्स क्या खाते हैं। चिंपैंजीज के फैमिली में जितने भी चिम्स थे वो सब का खाना पीना क्या था, वो भी सारा कुछ वो सीख गई थी, उनके बारे में स्टडी करके पता लगा ली थी। सी लर्नड हाउ दे टेक केयर ऑफ देयर बेबीज, और उसने यह भी पता लगा लिया था कि जो चिंपैंजी से वो अपने बच्चों का किस प्रकार से देखभाल करते हैं, उनका ख्याल कैसे रखते हैं। शी सॉ हाउ दे गेट अलॉन्ग विथ अदर चिंपैंजीज, और उसने यह भी देखी कि वो अदर चिंपैंजीज के साथ किस प्रकार से एक साथ रहते हैं, उनके साथ कैसे घुल मिल करके रहते हैं। सी केप्ट नोट्स ऑफ ऑल दैट शी फाउंड अबाउट चिम्स, और वो जितने भी चीज़ें चिंपैंजीज के बारे में अध्ययन करती थी, रिसर्च करती थी, उनके जो एक्टिविटी देखती थी, उन सभी बातों को एक डायरी में लिख करके रखी थी। हर नोट्स हेल्प मैनी स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, उसका जो नोट्स बना हुआ था, उस नोट से बहुत सारे स्टूडेंट को और साइंटिस्ट को मदद पहुंचा। दे रीड हर नोट्स एंड लर्न हाउ एनिमल्स बिहेव, वो सभी स्टूडेंट्स और जो साइंटिस्ट थे जो कि चिंपैंजीज के बारे में जानना चाहते थे, उनका नोट्स को पढ़ करके एनिमल्स के बिहेवियर के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए, बहुत सारे बातें जाने। नाउ वी नो मैनी थिंग्स अबाउट चिंपैंजीज, अब हम चिंपैंजीज के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। These wonderful animals come from the jungles of Africa, ये जो प्यारा सा सुंदर सा जो चिंपैंजीज जानवर है, जिसको सबसे बुद्धिमान जानवर माना जाता है, वो These wonderful animals come from the jungles of Africa, और ये जो सुंदर सा प्यारा सा जो चिंपैंजी से जानवर है, जिसको जानवर में सबसे अधिक समझदार, सबसे अधिक बुद्धिमान माना जाता है, वह जानवर है चिंपैंजी, जो कि अफ्रीका के जंगल से आया है या फिर अफ्रीका के जंगलों में पाया जाता है। दे लुक वेरी मच लाइक ह्यूमन बींग्स,
और ये जो चिंपैंजीज है ह्यूमन बींग से अच्छा मनुष्य से मानव से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। सेम जिस प्रकार से मनुष्य दो हाथ नीचे का 2 हाथ होता है और 2 पैर, उसी प्रकार से इनका भी 2 हाथ और 2 पैर होता है और 2 पैर के सहारे से ही ये भी चलते हैं। They use their hands and legs to walk on the ground, but they can also walk upright like men. ये अपना जो हाथ है उनको उठा करके मनुष्य की तरह ही पैर से चलने के लिए एबल हैं, योग्य हैं। They live in family groups, और ये जो चिंपैंजीज है अपने परिवारों में अपने परिवार के सदस्यों के साथ ही रहते हैं। They love their young ones and take good care of them, और वो अपने यंग छोटे जो बच्चे होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको अपने साथ रखते हैं, उनका देखभाल अच्छा से करते हैं। चिम्प्स आर इंटेलिजेंट एनिमल्स, जो चिम्प्स हैं अर्थात चिंपैंजीज और उनके जो बच्चे हैं छोटे बच्चे वो बहुत ही बुद्धिमान जानवर होते हैं। दे आर कैपेबल ऑफ यूजिंग सिंपल टूल्स, वो जितने भी सिंपल टूल्स हैं अर्थात जो भी वो छोटे छोटे मशीन अर्थात जो भी उनको खाने के लिए ज़रूरत पड़ता है स्टिक्स वगैरह, उनके सहायता से वो कोई भी वस्तुओं को उपयोग करके वो कुछ काम करने में, अपना भोजन प्राप्त करने में वो उनके मदद करके भोजन प्राप्त करते हैं। Here you see a chimpanzee's prop a termite nest with a stick. यहाँ पर जो चिंपैंजी है उसने एक स्टिक की मदद से किस प्रकार से उस होल के अंदर जो नेस्ट का घोंसला का अंदर उस होल के अंदर में घोंसला बना हुआ है वहाँ से वो उस स्टिक से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। An infant chimp is looking on, और जो छोटा बच्चा चिंपैंजी का है वो भी उस होल को बहुत ही गौर से देख रहा है। So on this way our chapters over. So in next video we will see the question answer. Dear students, I hope you all are understood this chapter, and I request those who are new viewers, please subscribe the channel and let me know through the comment the video is helpful or not. If it is helpful, then I will make for you more videos. So for today, that's all. Thank you and have a good day.